टू इट, मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साजिद अमीन को भी इस गुफ्तगू के अंदर शरीक करूँ। जो सवाल मैंने किया बुनियादी, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बता दिया कि इस वक्त दुनिया की जो सूरत हाल है वो क्या है, वी गेट इट। मगर अब बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या असर होगा? आपने कुछ उम्मीद जाहिर की थी, आपका जो मैंने कमेंट्स पढ़े थे अखबारों के अंदर कि जी कुछ इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। देखिए, 3 तरह का इम्पैक्ट है। पहला तो है कि बिल्कुल इमीडिएट इम्पैक्ट क्या है, वो एक क्यास है, एक पैनिक है, एक बेयकीनी की सूरत हाल है जो हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखा कल परसों, क्रैश हो दो गया, दफ़ा क्रैश हो गया जी। तो पहला इस वक्त जो मार्केट में इम्पैक्ट है वो बेयकीनी की सूरत हाल है कि इम्पैक्ट क्या होगा, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा, और इवन यहाँ तक बेयकीनी है कि हमारे ऊपर नेट टैरिफ है क्या। एक तो ये है कि 29% का नंबर जो है वो आ रहा है। फिर एक सवाल है कि क्या 10% का जो बेस है वो इससे एडिशनल है, तो ये 39% बन जाता है। फिर ये कि 16% हमारे ऊपर पहले का लगा हुआ है, तो अगर आप इनको मिला लें तो ये 54% के करीब बन जाता है। तो अभी तक तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। मगर अमेरिका के ऊपर तो हम ज़्यादा लगाते हैं, 58% लगाते हैं। वो बहुत कम है, वो तो ट्रम्प साहब उसको यूज़ कर रहे हैं। वो एक आध आइटम पे होगा, किसी पे बहुत कम होगा, एक पे होगा, बाकियों पे नहीं होगा। तो वो बड़ा लो है हमारा एवरेज, अगर आप जाएं तो हमारा बड़ा लो है जो हम कम एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, नहीं, एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, टैरिफ हमारा कम है एवरेज में। तो पहला तो है वो बेयकीनी की एक सूरत हाल है, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी नहीं पता कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा। तो एक तो ये है। शॉर्ट टर्म में देखें, टैरिफ वार्स होती हैं या जो ट्रेड वार्स होते हैं उसमें कोई भी विनर नहीं होता, सब लूज़र होते हैं। वो चाहे अमेरिका है चाहे पाकिस्तान है, सबको नुकसान होगा। पाकिस्तान will lose and अमेरिका will lose, बोथ, राइट, दोनों। मगर ये क्यों कहा जाता है कि जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सबसे बुरी उसके ऊपर असर होगा? मैं उस पे, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है, हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल सेक्टर का है। हमारी जो अमेरिका में $5 बिलियन के करीब की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रफली 70% हमारी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर है। ये हमारी कमज़ोरी भी है और किसी हद तक जिसको हम अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं। कमज़ोरी इसलिए है कि हमारा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन नहीं है कि अगर हमें कहीं और जाना है, किसी और मार्केट की तरफ जाना है, तो हम किन प्रोडक्ट्स को लेके जाएंगे। एक जो नेगेटिव कह लें कि एक ब्लेसिंग हो रही है कि हम इतना लो एंड पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा कोई कंपेटिटर ही नहीं है। अच्छा, हम जो टावल्स हैं, वो भी जो वेस्टेज से बने हुए टावल्स हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं अमेरिका को टेक्सटाइल के नाम पे, तो वहाँ को हमारा बहुत ज़्यादा कंपेटिटर नहीं है। तो इमीडिएटली एक क्यास और पैनिक है। शॉर्ट टर्म में हमें नुकसान होगा थोड़ा सा, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स कम नहीं होंगी, मुझे लगता है। आपको ये लगता है कि एक्सपोर्ट्स कम नहीं होंगी? कम से कम हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और जगह एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमें करना पड़ेगा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम 70 साल में डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए, तो क्या 3 साल में कर पाएंगे? और यहाँ पे मेरा वो कमेंट था जिसकी तरफ आप रेफर कर रही थी। मेरा एक्चुअली पॉइंट ये था कि क्या हम इस अपॉर्चुनिटी को बेनिफिट कर पाएंगे, कर सकते हैं। क्योंकि वो अशफाक साहब कहा करते थे ना कि ज़िंदगी अपनी खूबियों पे गुजरती है, दूसरों की खामियों पे नहीं। मगर कैसे कर सकेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि क्या वियतनाम ने जो स्पेस क्रिएट की है, क्या हम उसको फिल कर पाएंगे? हम तो बहुत लो एंड प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या हमारे पास उसका सरप्लस है या नहीं है? तो पाकिस्तान को बड़ा क्लियर एक पॉलिसी रिस्पॉन्सेज लाना पड़ेंगे। इस वक्त तो हमें ये भी क्लियर नहीं है हमारा रिस्पॉन्स क्या है। राइट, दैट्स वेरी करेक्ट। हमें नहीं पता कि हमारा रिस्पांस क्या है। हालांकि वज़ीर आज़म ने 2 टास्क फोर्सेस बना दी हैं, मगर अब सवाल ये उठता है कि मईशत और सियासत भी बड़ी गहरी तरीके से जुड़ी हुई है, और जहां हमने सबसे लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं तो वहाँ पे हम कैसे तजारत करेंगे? ये